हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं बीपीएससी पीटी प्रतियोगिता परीक्षा जो प्लेटफार्म बुक रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से आज हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे। इस बुक में दोस्तों टोटल 15 सेट दिए हुए हैं। आज से हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 15 सेट दिए हुए हैं और हम लोग टोटल सेट को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज से बीपीएससी टेस्ट सीरीज 1। टेस्ट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये 1931 में गठित हुई थी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ये राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पर इस्तीफा दे दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें से सही सुमेलित है 2 और 3 नंबर सही सुमेलित है। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 82 के बीच में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्लन सिख युद्ध जो है ये हुआ था 1848 से 1849 के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ये हैदराबाद का जो निज़ाम था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। तो इसमें इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। संभलपुर 1849, सतारा 1848 और अवध 1856 और झांसी 1853। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एसएन सेन ने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से नील विद्रोह 1859 से 60 ये सही है
जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, ये भी सही है। कुकी विद्रोह 1917 से 1919, ये भी सही है। और कुका विद्रोह जो है ये गलत है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है। ब्रह्म साम्राज्य एकेश्वरवाद का समर्थक करता था, ये सही है। आर्य साम्राज्य ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ये भी सही है। दोस्तों राइट आंसर है 1, 2, 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद हो जाएगा इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, और उसके बाद हो जाएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है, इस शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे संगठनों में एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लुप्त गठनों का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसमें कौन सा जो संगठन है वो लुप्त हो गया है, चयन करना है। तो इसमें से अभिनव भारत और अनुशीलन समिति लुप्त हो गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 13 नंबर क्वेश्चन है, सन 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिनके नेतृत्व में, तो ये तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन 1916 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही थी? तो ये रही थी रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो ये है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो ये था अंत तक लड़ो। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये बना था उपरोक्त में से कोई नहीं।
21 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिग्वत होंगे, किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो ये हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत का विभाजन वो अवसर समाप्त हो गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो ये था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत वहाँ पाई गई। तो वहाँ पे मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार और नगरों के अवशेष उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये हैं दर्शन पर। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मत्स्य, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, और कुरु का हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है। और सूरसेन का मथुरा, और अस्मा की राजधानी पोटली होती है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है वो है अनुराधापुर। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष किसके समकालीन था? तो ये था कनिष्ठ के समकालीन। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन मिलान का है। ठीक है। सूची 1 के पदों की सूची 2 के पदों में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों से अपना सही व्याख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। तिरुक्कुलर का हो जाएगा दर्शन हो जाएगा, और तोल्काप्पियम का हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्याकरण, और शिल्पादिकारम का हो जाएगा प्रेम दर्द कथा, और मणि मेखले का हो जाएगा वाणिक कथा। डी आंसर करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों कुछ दिक्कतें आ गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर मिलान का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा बी, स्तूप का हो जाएगा सांची। ठीक है। और चित्रकारी का हो जाएगा बाघ हो जाएगा, और कनिष्ठ की सिरविहीनी मूर्ति का हो जाएगा मथुरा, और दशावतार मंदिर हो जाएगा देवगढ़। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, क्रम तथा भक्ति को महत्व देता है? तो ये भगवत गीता। 34 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से
किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे? तो ये थे उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, और तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये थी अकबर की उपज थी जब्ती प्रणाली। 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत की आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर था। 38 नंबर क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये था जनवरी 22, 1947। 39 नंबर क्वेश्चन है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये है बेरुबारी। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 155 हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची ये सही है। जनगणना संघ सूची ये भी सही है। ठीक है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची ये गलत है। दल बल विरोध 10वीं अनुसूची ये भी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार एक वाद योग है। 45 नंबर क्वेश्चन है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे कहते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं? उसे कहते हैं परमादेश कहते हैं। बी आंसर करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा इसमें से ऑप्शन दोस्तों? इसका हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी आंसर करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या समिति नहीं किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 53। 49 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को अधिकार को हटाया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978।
52 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये त्यागपत्र किसे देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसमें से सभी एक साथ पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका कारण होगा धमनियों में सिकुड़न होने के कारण, ठीक है दोस्तों, उच्च रक्तचाप होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी एजेंट एंटीना इवोलाइट लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना ELSA परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो इसका हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगे का पहचान करना। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका राइट आंसर 20% आर्द्रता, 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो ये है लाल रंग, और सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी रंग। 58 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणें के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश से, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ठीक है, तो ये मंद रोशनी वाले बल्ब में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? तो पहला हो जाएगा यह एक समान परिरक्षक है, ये सही है। इसका प्रयोग जैम स्क्वाइश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसोन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें से न्यूट्रॉन जे चैडविक ये अधोलिखित है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा फोटोट्रॉपी के एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट। 65 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ये एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शर्करा स्टार्च के विद्युत अपघटन द्वारा होता है, ये गलत है। बाकी सब दोस्तों सही है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक सोडियम सल्फेट नहीं है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? तो ये जिंक ऑक्साइड जो है चाइनीज हाइट कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक परजीवी एक दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपपरजीवता। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो ये है गिब्बन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणधर्म नहीं होते हैं? तो ये छिपकली में कोई गुणधर्म नहीं होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये चवर्णक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यावर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन नहीं है? तो इसमें से हाथ का हिलना रिफ्लेक्सिव एक्शन नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं? तो ये 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को मतलब युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो इसमें से विटामिन B12 प्रतिरक्षता कारण ये सही है, विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारण ये भी सही है, विटामिन D बंध प्रतिरोधी ये गलत है, और विटामिन K प्रतिरक्त स्रावी कारण ये भी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सुरु के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं। कई पहाड़ी क्षेत्रों में यह व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है इसमें। ठीक है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फल अंडा से हो जाएगा, और बीज हो जाएगा बीजांड हो जाएगा। ठीक है। और काष्ठ हो जाएगा तना हो जाएगा, और मंड हो जाएगा पत्ती। राइट आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंथ्रेक्स दोषी जीन से उत्पन्न, थैलेसीमिया गर्भ की किराएदारी, और सैरगोसी जीनोम के परिवर्तन करने वाला विज्ञान, और ट्रांसजेनिक एक विष को जैव युद्ध में काम आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक से बनता है बेकेलाइट। 81 नंबर क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में होता है? तो एड्स विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 84 भी मैथ का, 85 भी, 86, 87 भी, 88, 89, 90। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 91 भी मैथ का, 92, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है, चूड़िया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है। ठीक है। ये पहाड़ियाँ हिस्सा है, तो ये शिवालिक का हिस्सा है चूड़िया पहाड़ी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
आग्नेय शैल है? तो ये ग्रेनाइट, ड्यूराइट और बेसाल्ट, ये सभी सही हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से पश्चिमी तटीय मैदान निम्नजीत समुद्र तट है, ये सही है। पूर्वी तटीय मैदान उन्मजीत समुद्र तट है, ये गलत है। पूर्वी तटीय शुल्फ संकरा है और तट बहुत चौड़ा है, ये सही है। पश्चिमी तटीय मैदान गोवा में सबसे संकरा है, ये भी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों के निर्मित संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं के लिए संदर्भित है? तो ये पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय सुधार और यूनिट माल का निर्माण और बाल और किशोर पुस्तकालयों का निर्माण। सी आंसर करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक असत्य है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। सबसे पहले होगा मिसमी पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा पटकाई बूम, उसके बाद हो जाएगा नागा पहाड़ी, उसके बाद मिजो पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हो जाएगा मोतिहारी का मैदान, उसके बाद मधुबनी का मैदान, उसके बाद सहरसा का मैदान और अररिया का मैदान, उसके बाद कटिहार का मैदान। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं है? तो ये जयपुर में नहीं है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में और नरोडा यूपी में है दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन है, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिवान में। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपटपट्टी में क्रमशः उच्चता और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है। 103 नंबर क्वेश्चन है, बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये बाल विकास शामिल नहीं है। 104 नंबर क्वेश्चन है, रोशबी तरंगे से आप क्या समझते हैं? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अपगलन जूट, ये सही है। रैटून गन्ना, ये भी सही है। पलवार घास पात से ढकना, नमी बनाए रखना, ये भी सही है। ये गलत है, परिशुद्ध कृषि। 106 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अनायमुडी है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा असत्य है? पिछले वर्ष की तुलना में बिहार बजट में कुल व्यय से इस वर्ष वृद्धि हुई है, ये सही है। बिहार बजट में कुल व्यय का लगभग 70% व्यय राजस्व व्यय से निर्धारित है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों। बजट 2023-24 में बिहार का योजनागत व्यय
लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है। ये सही है। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, ये सही है। डुरंड लाइन ये गलत है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, पाक जलमरुमत भारत और श्रीलंका। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, मिष्टी योजना का संबंध है। तो मिष्टी योजना का संबंध है मैनग्रोव पौधारोपण से है मिष्टी योजना। 111 नंबर क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से, ये सही है। तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, ये भी सही है। राजा चलैया समिति भारत के कर सुधार से, ये भी सही है। और नरसिम्हन समिति ये गलत है। 112 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये 5 MMT। 113 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोटे अनाज से संबंधित असत कथन का चयन करना है। तो इसमें से असत कथन है भारत में लिग्नाइट मिलेटस मुख्यतः रबी फसल है, ये गलत है। 114 नंबर क्वेश्चन है, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो ये होता है 100 करोड़ रुपया। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो ये 15,000 करोड़ रुपया खर्च की जाएगी। 116 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से कम है? तो ये है मधुबनी। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2023-24 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की? तो ये है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वर्णित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है? तो ये बच्चों एवं किशोरों के लिए की जाएगी। 119 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का वित्तीय प्रदर्शन लचीला बना रहा, उसके कारण थे उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 121 नंबर क्वेश्चन है, किसी मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है, किस मिट्टी में? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये बलथर की मिट्टी है जिसमें चूना और क्षार की कमी होती है। 122 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रकार की शैलों में पाइराइट पाया जाता है? तो ये विंध्यन क्रम के चट्टान में पाइराइट पाया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से क्वार्टेज मुंगेर ये सही है, बॉक्साइट रोहतास और फेल्सफार गया ये सही है, ये गलत है। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है बिहार से। 125 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये चोंचर गीत गाया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?
तो ये जिला है सहरसा, जहाँ पे सबसे कम महिलाएं साक्षर है सहरसा में। 128 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम में शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय, राइट आंसर हो जाएगा डी। 129 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जनजाति और जिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिलाना है। 129 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ठीक है, कोरा जो जनजाति है वो कटिहार में पाया जाता है, और उरांव जो है ये चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, और मुंडा रोहतास में पाया जाता है, और चेरो गया में पाया जाता है। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। ये सही है, और दोस्तों ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है रेयाना बरनावी। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन है, पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल में। तो 133 नंबर क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी बने हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, 134 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 134 में, तो यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। ये गलत है। इसके प्रकाशनों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंध सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक शामिल है। ये सही है। 135 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने कृषि पर कोरोनिविया संयुक्त कार्य पर निर्णय लिया जो संबंधित है, वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से। 136 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है? तो ये है आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस सरकार की एक पहल है। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य इस बारे में जागरूकता पैदा करना है कि बाजरा खाद्य सुरक्षा और पोषण में कैसे योगदान देता है। ठीक है, विचार करना है। 2 नंबर है, भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका केवल 2 राइट सही है। ठीक है दोस्तों, 138 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपीओसैट भारत का पहला पोलिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। 139 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? चक्रवात मोचा के लिए, तो ये है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है
28 मई 2023 को पीएम मोदी सेनेगल की एक नई संसद भवन में स्थापित किया। इस सेनेगल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन है, सेनेगल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा, यह अमृतकाल का प्रतीक होगा। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 141 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूस उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ये इजराइल ने किया है, ओफेक 13। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है, फीफा ने 2026 विश्व कप लोगों का अनावरण किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये फीफा विश्व कप 2026 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये सही है। ठीक है। और यह दुनिया में खेल के सबसे बड़े आयोजन का 26वां संस्करण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। 143 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षरता करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है? तो ये 15 वर्ष की आयु के लोगों के लिए। 144 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। 145 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये है गजेंद्र कुमार ने जीता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है टेरॉन, फर्स्ट नाम है। 147 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये है जल और स्वच्छता संगठन को हल करने के लिए परिवर्तन तेजी लाना। 148 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मार्च 2023 को कहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए? तो ये नई दिल्ली में। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक। 150 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट दुनिया के सभी देशों की रक्षा खर्च को लेकर रिपोर्ट जारी की है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया है। ये सही है। अमेरिका 1877 अरब डॉलर खर्च के साथ दूसरे स्थान पर है। ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। दोस्तों, ये था 69वीं BPSC PT परीक्षा का टेस्ट सीरीज 1। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।